कल तक इंसानी खून न मिलने के बाद यामिनी पूरी तरीके से कमजोर पड़ गई थी और पागल सी हो गई थी। उसने अपनी मानसिक संतुलन खो दिया था, जहां तक कि उसने अपनी बहन अंशिका, जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, उस पर भी हमला कर दिया था। सिद्धार्थ आलिया को इन दोनों बहनों से छुड़ा कर ले जाना चाहता था, इसलिए उसने अंशिका से कहा कि अगर उसने आलिया को आजाद कर दिया तो वो यामिनी को ठीक करने में उसकी मदद करेगा, वरना अभी के अभी लैला उसको आग से परेशान करेगी। अंशिका जानती थी कि वो फिनिक्स की आग झेल नहीं पाएगी, इसलिए वो तैयार हो जाती है। सिद्धार्थ और लैला दोनों राहत की सांस लेते हैं, लेकिन ये क्या? अंशिका एकदम से कहती है, आलिया, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम अपनी तलवार उठाओ और खुद का गला काट दो। ये सुनते ही सिद्धार्थ के होश उड़ गए। इस हुक्म से अंशिका का क्या मतलब था? आलिया ने अंशिका के हुक्म पे अपनी तलवार उठा ली। ये देख लैला और सिद्धार्थ दोनों आलिया की तरफ बढ़े। आलिया ने अपनी तलवार उठाई और सिद्धार्थ, जो उसकी तरफ उसे रोकने के लिए बढ़ा था, 2 कदम भी नहीं चल पाया, दोबारा जमीन पर गिर गया। सिद्धार्थ कुछ कर ही नहीं पा रहा था और उसे इस बात का बहुत अफसोस था, क्योंकि उसका टूटा हुआ पैर उसे कुछ नहीं करने दे रहा था। सिद्धार्थ की आंखों में मजबूरी के आंसू आ गए। सिद्धार्थ ने घबराते हुए अंशिका से कहा, ठीक है, हम वही करेंगे जो तुम चाहती हो, आलिया को रोक लो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आलिया की तलवार और आलिया कमरे के सन्नाटे को भेदते हुए एकदम से जमीन पर गिरे। सिद्धार्थ घबराहट में आंसुओं से रोने लगा। वो आगे बढ़कर देखना चाहता था कि आलिया ऐसे कैसे जा सकती है। हिम्मत और जिंदगी से भरी आलिया इस वक्त उसकी आंखों के सामने बेजान पड़ी थी। काश ये सपना हो, सिद्धार्थ ने सोचा। सिद्धार्थ उसके पास जाकर यह देखना चाहता था कि क्या यह सपना है या हकीकत, लेकिन उसका पैर उसके जज्बातों की जंजीर बन चुका था। तभी सिद्धार्थ का ध्यान इस बात पे गया कि आलिया के शरीर से खून का एक कतरा भी नहीं निकलता है, ना ही उसके गले पर कोई घाव है। उसकी गर्दन वैसी की वैसी थी, तो फिर इसका मतलब उसने खुद का गला नहीं काटा था। इस ख्याल ने सिद्धार्थ की थोड़ी हिम्मत बांधी, लेकिन फिर वो इस तरह गिरी क्यों? सिद्धार्थ को अपने सारे सवालों के जवाब आलिया के पास जाकर ही मिल सकते थे, लेकिन वो अपने टूटे हुए पैर की वजह से हिल भी नहीं पा रहा था। लैला, जो आलिया के पास बैठी थी, सिद्धार्थ की तरफ देख के बोली, रोना बंद करो, बेहोश हुई है, मरी नहीं है। लेकिन मेरी ये नहीं समझ आ रहा, ये इसे हुआ क्या? यहां तक कि अंशिका को भी समझ नहीं आया कि वहां क्या हुआ। लेकिन तभी सिद्धार्थ को एहसास हो गया कि वहां क्या हुआ है। इस वक्त हवा में वो खुशबू थी जिसे सिद्धार्थ कभी भूल नहीं सकता था। उसने लैला को देखा, उन दोनों की आंखों आंखों में बात हुई, क्योंकि वो भी समझ गई थी। तभी आलिया के बदन से लाल धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे एक औरत की आकृति लेने लगा। चमकती लाल आंखें, लंबे सुंदर बाल और उसकी रूहानी खुशबू। शायद अगर उसके सिर पर सिंग नहीं होते और पूंछ नहीं लगी होती तो सिद्धार्थ उसे बहुत पहले ही पहचान जाता, लेकिन अब उसे कोई शक नहीं था। आखिरकार वो आ गई थी। वो वार्तिका थी, अपने डाकिनी अवतार में। उसे देखते ही सिद्धार्थ बेहद खुश हुआ। वो खुशी से उसका नाम चिल्लाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, लैला चिल्लाती हुई वार्तिका के पास गई और उसने उसे गले लगा लिया। वार्तिका को देखकर लैला बहुत खुश थी, लेकिन वार्तिका के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। लैला जोर से चिल्लाई, वार्तिका मेरी जान, इतने टाइम के बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ। वार्तिका ने लैला को अपने आप से थोड़ा अलग करके
एक फेक स्माइल देते हुए कहा, अरे थोड़ा आराम से। अरे बातें बातें बाद में करेंगे, अभी तो तुम बस मुझे खुद को गले लगाए रखने दो। मुझे तुमसे एक लंबी सी हक चाहिए। ये कहकर लैला फिर से वार्तिका से चिपक गई। वार्तिका ने एक लंबी सांस ली, जैसे वो लैला को झेलने की हिम्मत जुटा रही थी। सिद्धार्थ ने लैला को इतना खुश कभी नहीं देखा था और वो भी उसकी खुशी में शरीक होना चाहता था। लेकिन उसी समय अंशिका जोर से चिल्लाई, डाकिनी। उसकी आवाज में वार्तिका के लिए नफरत साफ थी। तुम यहां, तुम्हारी हिम्मत। इससे पहले कि अंशिका आगे कुछ कह पाती, उसका सिर चकरा गया और वो बेहोश होकर धड़ाम से जाकर जमीन पर गिरी और अगले 2 मिनट में वो खर्राटे लेने लगी, वो भी बहुत जोर के खर्राटे। वार्तिका ने हंसते हुए कहा, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे काफी ज्यादा आसान निकला। ये इतनी कमजोर हो गई है, वाह मजा आ गया। तुम इसे उंगली लगाती तो इसे बंदूक की गोली की तरह लगती। इतनी कमजोर थी और यहाँ बैठकर होशियारी मार रही थी कि अपनी पागल बहन को संभाल लेगी। लैला ने अंशिका का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने इससे कमजोर मदर वैम्पायर आज तक नहीं देखी। खैर, इसकी वो पागल बहन यामिनी, कसम से उसे संभालना बहुत ही मुश्किल है। वार्तिका ने हैरानी से पूछा, क्या वो सच में पागल हो गई है? लैला ने हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने सिद्धार्थ को देखकर कहा, वार्तिका, इससे तो बात कर लो, तुम्हारा वैम्पायरों का मसीहा। वार्तिका ने सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ को वार्तिका की आंखों में बहुत से इमोशंस नजर आए, डर, चिंता, परेशानी। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वार्तिका उसे इस तरह क्यों देख रही है। सिद्धार्थ ने नोटिस किया कि वार्तिका की आंखों के अलावा इस वक्त उसका पूरा शरीर लाल है। वो अभी भी इंसान जैसी ही थी, लेकिन उसके सींग और पूंछ निकल आए थे। लेकिन वार्तिका इतनी लाल क्यों दिख रही थी? सिद्धार्थ ने वार्तिका से पूछा, तुम्हारा खून बह रहा है क्या? पुराने जख्मों के अलावा वार्तिका के शरीर पर बहुत सारे नए जख्म थे। सिर पर निशान, हाथ कटा हुआ, उसके कपड़े भी फटे हुए थे। वो लंगड़ाती हुई सिद्धार्थ की तरफ बढ़ी और बोली, हाँ। सिद्धार्थ हैरान में था कि कुछ देर पहले ही वो वार्तिका से मिला था, इतनी सुंदर और मनमोहक। अभी कुछ ही देर में क्या से क्या हो गया। ये सोचते हुए सिद्धार्थ ने वार्तिका से पूछा, तुम्हें क्या हो गया है और तुम यहां कैसे आई? वार्तिका ने जवाब में कहा, जादू से, बहुत मुश्किलों से अंदर आई हूं। सिद्धार्थ ने फिर से पूछा, और इतने घाव कैसे? वार्तिका उससे बोली, ठीक हो जाएंगे। तभी सिद्धार्थ का ध्यान आलिया पर गया। उसने वार्तिका से पूछा, तुमने क्या किया इसे? वार्तिका बोली, मैंने इसे खुद को मारने से रोका। सिद्धार्थ को अब इस बात की पुष्टि हो गई थी कि आलिया को कोई बीमारी या नुकसान नहीं हुआ था। उसने पूछा, कैसे रोका? वार्तिका ने उसे बताया, इस पर एक जादुई मंत्र पढ़कर, जिससे ये कुछ समय के लिए बेहोश हो गई है। अब आलिया को बेहोशी में बहुत सुंदर सपने दिख रहे होंगे और यही मंत्र पढ़कर मैंने इस अंशिका को भी बेहोश किया है। लेकिन याद रहे, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। ये सुन सिद्धार्थ हड़बड़ी में बोला, ठीक है, हम यहां से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल, तुम पूरी लाल क्यों हो रखी हो? वार्तिका ने कहा, डाकिनी राक्षस के शरीर का रंग इंसानी रंग जैसा नहीं होता, यही मेरा स्वाभाविक रंग है। तभी लैला बीच में बोली, दरअसल वार्तिका पे इतने सारे लोग मरते हैं कि उसे
अपना भेष बदलना पड़ता है, कभी लाल कभी पीली। लैला की बात सुनकर वार्तिका को गुस्सा आ गया और वो बोली, तुम अभी भी उतनी ही स्टूपिड बातें करती हो। पता नहीं मुझसे ये गलती कैसे हुई। तभी लैला ने सिद्धार्थ की तरफ देखकर खुशी खुशी कहा, देखा, मान रही है कि इसने गलती से मेरा ताबीज तुम्हें दे दिया था। खैर, अच्छा ही हुआ। 50 साल से उस ताबीज में कैद रहने के बाद मुझे वार्तिका से मिलने का मौका मिला है। लव यू वार्तिका। लेकिन मुझे लगा था कि तुम इसे यहां मरने के लिए छोड़ के गई हो। वार्तिका उसे डांटते हुए बोली, लैला चुप करो, सोच समझ के बात किया करो। लैला एकदम से चुप हो गई। इसके बाद वार्तिका ने सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसे बार बार इतनी चिंता से क्यों देख रही है। उसने सिद्धार्थ से पूछा, तुम्हें गेस्ट हाउस से यहां आने तक के समय का तुम्हें क्या क्या याद है? सिद्धार्थ ने सोचते हुए जवाब दिया, मैंने मेरा हाथ काटा, कमरे में खून छिड़का, फिर ये दोनों बहनें आ गई। इन्होंने मेरे दिमाग पर कब्जा कर लिया और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं यहां था। वार्तिका बहुत सोचते हुए सिद्धार्थ को देख रही थी। उसने पूछा, बस और कुछ भी नहीं? सिद्धार्थ बोला, नहीं, और कुछ तो नहीं। क्यों, और कुछ हुआ था क्या? तभी लैला ने कहा, तुम्हें 10 में से 11 रेटिंग मिलती है। ये जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये कहां से आया है, ये मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगी। वार्तिका ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। इस बेवकूफ लैला की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। अच्छा, मुझे ये बताओ, मेरे यहां आने से पहले यहां क्या क्या हुआ था? सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वार्तिका क्या छुपा रही है और क्या जानना चाह रही है। कुछ तो था जो वो नहीं बता रही थी। सिद्धार्थ ने तुरंत वार्तिका को सब बताया कि होश में आने के बाद उसे क्या क्या सहना पड़ा, किस तरह उसने दोनों बहनों के सारे शिकार देखे। यामिनी ने उसका खून पीने से मना कर दिया और अंशिका उसे मारने लगी, और फिर कैसे लैला ने उसे बचाया। ये सब सुन वार्तिका ने परेशान होते हुए कहा, ये सब मेरी बेवकूफी के कारण हुआ है। मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें ये नहीं करने देना चाहिए था। पिछले 5 मिनट में तुमने 3 बार खुद को बेवकूफ बुला लिया है। लैला ने मजाक करते हुए कहा। वाह, ये मैं क्या सुन रही हूं। सिद्धार्थ ने वार्तिका को इतने पछतावे में पहले कभी नहीं देखा था। उसने हाथ आगे बढ़ाकर उसका कंधा पकड़ने की कोशिश की, पर वो दूर हट गई और बोली, तुम्हें ये सब नहीं सहना पड़ता। मुझे तुम्हें ये सब करने नहीं देना चाहिए था। सिद्धार्थ ने पूछा, अगर तुम्हें लगता है कि ये इतनी बड़ी गलती थी तो तुमने मुझे क्यों करने दी? वार्तिका बोली, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी गलती साबित होगी। तुमने मुझे एहसास ही नहीं होने दिया। ना तो तुम लड़े, ना तुमने इसके खिलाफ कुछ कहा। तुम यहां आने के लिए इतने उत्साहित थे जैसे कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता हो, क्योंकि तुम्हें अपनी जान की परवाह ही नहीं थी। सिद्धार्थ इस पर बोला, क्योंकि मैं अपने दोस्त की जान बचाना चाहता था। तुम खुद को मार रहे थे। वार्तिका के इस बात के बाद उन लोगों के बीच शांति छा गई। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा और फिर अचानक से लैला बोली, मैंने भी तो तुमसे यही कहा था। उन दोनों की ये बात सिद्धार्थ को एकदम बेसर पैर की लगी। अगर उसे खुद की जान देनी ही होती तो वो इन मदर वैम्पायर से बचने के लिए इतना लड़ता नहीं। वो यहां पर सिर्फ आलिया के लिए आया था और दुनिया को मदर वैम्पायर से बचाने। सिद्धार्थ ने उससे कहा, लोग मर रहे थे, आलिया इतनी मुसीबत में थी, ऊपर आयशा, वो भी मर रही है। मैं ये सब और नहीं सह सकता था। सबके परिवार है, दोस्त है, तो अगर उन लोगों के लिए कोशिश कर सकता हूं तो करूंगा ना।
मेरी जान उन लोगों की जिंदगी से ज्यादा कीमती कैसे हो सकती है? सिद्धार्थ ने यह सब गुस्से में कहा था। उसके बाद वार्तिका और लैला दोनों ने कुछ नहीं कहा। वार्तिका ने गुस्से में सिद्धार्थ को देखा और बोली, तो राजकुमार, मुझे ये बताएं कि उनकी जिंदगी आपसे ज्यादा कीमती क्यों है? सिद्धार्थ के पास इस बात का जवाब नहीं था। वो सोचने लगा। तभी वार्तिका ने अंशिका को देखते हुए पूछा, इसके साथ क्या बात कर रहे थे? और फिर जो सिद्धार्थ ने कहा वो सुन वार्तिका जमीन पे बैठ गई और अपना सर पकड़ लिया। सिद्धार्थ बोला, मैंने उसके साथ एक डील करी। वार्तिका अफसोस करते हुए बोली, ये तुमने क्या कर दिया? वार्तिका उसकी इतनी चिंता क्यों कर रही थी? क्या आलिया अंशिका के जादू से आजाद हो पाएगी?